राजा हैं जिनका नाम है सत्राजित। ये जो सत्राजित महाराज, इनके पास एक मणि है, स्यमंतक मणि। इस मणि की यह विशेषता है बंधुओं, यह मणि 8 भार सोना नित्य देती है। 8 भार का तात्पर्य समझ गए आप? 2 क्विंटल सोना नित्य प्रदान करती है मणि। द्वारिकाधीश ने सत्राजित से कहा, राजन तुम कुल मिलाकर के 2.5 लोग होते हो, तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बिटिया, और इतनी विशाल मणि, इतना स्वर्ण प्रदान करने वाली मणि क्या करोगे? इसे द्वारिका के राजकोष में जमा कर दो, जिससे द्वारिका की प्रजा का पालन हो कुशलता के साथ। सत्राजित राजा ने स्पष्ट मना कर दिया। भगवान ने कहा, भाई हमें बुरा नहीं लगा, तुम्हारी वस्तु है, नहीं दिए कोई बात नहीं। पर एक दिन की बात है, सत्राजित जब अपने राज्य वापस लौट गए, तो एक दिन सत्राजित के जो भाई हैं जिनका नाम है प्रसेनजित, उस मणि को धारण करके और शिकार खेलने गए जंगल में। जब जंगल में शिकार खेलने गए तो वहां प्रसेनजित का युद्ध शेर के संग हुआ। सिंह के द्वारा प्रसेनजित का हत्या, मार दिया गया। प्रसेनजित सिंह ने मार करके वह मणि छीन ली, और जैसे ही कुछ दूरी तक सिंह गया होगा कि सिंह का पुनः युद्ध हुआ। किनके संग? जामवंत जी के संग। जब जामवंत जी से युद्ध हुआ तो जामवंत जी ने सिंह को मार दिया और वह मणि सिंह से छीन ली। ले जाकर के वह मणि अपनी परम लाडली बिटिया जामवती को जामवंत जी ने दे दी। उस मणि से वह बिटिया खेलने लगी। अब जब महाराज सत्राजित को पता चला कि उनके भाई की हत्या हो गई है और मणि छीन ली गई है, तो सीधे सीधे सत्राजित की जो शंका थी, सत्राजित का जो मन में जो शंका जन्म ली, वह यह जन्म ली कि हो ना हो द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मारकर मणि छीन ली। वही मणि मांग रहे थे। जब ये बात भगवान के कानों तक पहुंची कि सत्राजित ऐसा कह रहा है, भगवान को बड़ा बुरा लगा। भगवान ने कहा, भैया कहां से हमने वह मणि मांग ली? बताओ, बिना मतलब का दोष व्याप्त हो रहा है, बिना मतलब का कलंक लग रहा है। भगवान द्वारिकाधीश ने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य जी से कहा, गुरुदेव बिना किए का कलंक व्याप्त हो रहा है, इसका क्या तात्पर्य है? गर्गाचार्य जी ने कहा, गोविंद लगता है आपने भादव मास की चौथ का चंद्रमा देख लिया। भादव मास की चौथ के चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, कलंक लगता है। इसलिए भगवान ने कहा, गुरुदेव अब इस कलंक से मुक्त कैसे हो? बोले थोड़ा प्रयास करो, मुक्त हो जाओगे। कुछ सैनिकों को संग में लिया और कुछ सैनिकों के संग भगवान जंगल में प्रवेश कर गए। और जब जंगल में प्रवेश कर गए तो देखा जहां प्रसेनजित मरा पड़ा है वहां शेर के पैरों के निशान हैं। उन शेर के पैरों के निशान के आश्रय से ठाकुर वहां तक पहुंच गए जहां सिंह भी मरा पड़ा है। और जहां सिंह मरा पड़ा है वहां पर भालू के पैरों के निशान हैं। उन जामवंत के पैरों के निशान के आधार पर ठाकुर वहां पहुंच गए जहां जामवंत की गुफा है। ये वही जामवंत हैं जिन्होंने रामावतार में बड़ी सेवा करी, बड़े वृद्ध हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति वृद्ध है। और यह जामवंत सतयुग काल के, त्रेता काल में भी रहे, द्वापर काल में भी है। और ये वही जामवंत है बंधुओं, जिन जामवंत को हनुमान जी ने परम आदरणीय माना है। कोई भी कार्य करने से पूर्व हनुमान जी पूछते हैं। और देखो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी अतुलित बल ये धाम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। फिर भी वह हनुमान जी
जामवंत का बड़ा आदर करते हैं। रामचरितमानस में 3 वृद्ध हैं तिवारी जी। एक वृद्ध है अयोध्या में सुमंत जी, जिनका बड़ा आदर कौन करते हैं? राम जी। गोस्वामी जी कहते हैं आदर कीन पिता समलेखा। एक वृद्ध है जामवंत जी, जिनका हनुमान जी बड़ा आदर करते हैं। और तीसरे वृद्ध हैं लंका में, जिनका नाम है माल्यवंत। पर रावण आदर नहीं करता। रावण तो कहता बूढ़ भय ने मरत्यों तो ही। इसका परिणाम क्या हुआ? समूल विनाश हो गया रावण का। इसलिए जीवन में वृद्ध का सम्मान करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। वही जामवंत गुफा के अंदर है, द्वारिकाधीश प्रवेश किए। महाराज घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। और युद्ध भी क्यों हुआ है जामवंत जी का द्वारिकाधीश के संग? रामावतार में भगवान ने सब बंदरों की जब विदाई करी तो सबको कुछ ना कुछ दिया। अब जब जामवंत जी के पास पहुंचे भगवान, तो भगवान ने पूछा जामवंत जी आपको क्या दे हम? तो बोले प्रभु इतना बड़ा युद्ध हो गया, कोई हमारे साथ लड़ा ही नहीं। आप कृपा कर दो, हमसे 2-2 हाथ लड़ लो। भगवान ने कहा रामावतार में सेवक और स्वामी हैं हम। मर्यादा के विपरीत हो गया कि आप साक्षात राम जी ही हैं। आप राम जी हैं, क्षमा कर दीजिए मुझे। भगवान ने कहा समझ गए? बोले बिल्कुल समझ गया। भगवान ने कहा फिर वो जो बिटिया के हाथ में तुम्हारे मणि है, वो मणि हमको दे दो। तो जामवंत ने वह मणि तो प्रदान ही की, मणि के साथ साथ अपनी परम लाडली बिटिया भी भगवान को समर्पित कर दी। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के संग संपादित। मणि ले जाकर के सत्राजित राजा को भगवान ने दे दी। बोले ये पकड़ो अपनी मणि। इस मणि के पीछे तुमने हम पर कितने कलंक लगाए। बड़ा लज्जित हुआ सत्राजित। सत्राजित ने कहा गोविंद अब यह मणि आप ही रखो। मणि तो दी ही, साथ में अपनी बिटिया सत्यभामा भी गोविंद के चरणों में समर्पित कर दी। इस प्रकार से भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के संग हुआ। चौथा विवाह किससे